अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आप सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद है आपकी खैरियत से होंगे सब लोग। ये आपकी 26 की डायरी है और उसका एसएलओ है कि सादा और मुरक्कब जुमले। सादा जुमले से मुराद है कि जिसमें एक जुमला हो और एक जुमला और बामायनी जुमला वो अपनी बात पूरी कर रहा है उस जुमले में। और मुरक्कब जुमले से मुराद है एक या दो या दो से तीन जुमले जो हैं वो उसमें बात पूरी होती है, मुकम्मल होती है, बामायनी जुमले होते हैं। जैसे कि वो अली बीमार है, तो ये एक जुमला सादा जुमला है। अली बीमार है, आज वो स्कूल नहीं आया, तो ये एक से दो जुमले हो गए, तो दो जुमलों में बात पूरी हुई है, मुरक्कब जुमला बन जाता है। इस तरह से आपने सादा और मुरक्कब जुमले जो हैं वो आपने याद करने हैं और उनकी डेफिनेशन यानी तारीफ़ भी पढ़नी है। बस 8th क्लास हमने चुगलखोर सबक जो है वो शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज में हमने मुख्तसर सवालात भी कर लिए हैं और तफसीली सवाल में अलिफ भी कर चुके हैं। 24-25 की जो डायरी है वो आप लोगों को मिल चुकी होगी और उसकी जो वीडियो लेक्चर हैं उम्मीद है कि वो भी आप लोग अटेंड किए होंगे। तो अब ये 26 की डायरी में आपका है सवाल नंबर बे तफसीली सवाल है बे, चुगलखोर और किसान के भाइयों में क्या गुफ्तगू हुई। चुगलखोर और किसान के भाइयों में क्या गुफ्तगू हुई, ये हमने सबक पढ़ा। देखा कि आप उन्होंने कि एक चुगलखोर है जो किसान के यहाँ मुलाजमत करता है, तो वो कैसे वो अपनी चुगलखोरी की जो आदत है वो पूरी करता है और वो आपस में जो है वो किसान के भाइयों की और किसान की बीवी के भाइयों की आपस में कैसे लड़ाई करवा देता है, उनमें फसाद डलवा देता है। तो ये है आपके कि चुगलखोर पहले तो किसान की बीवी के भाइयों के पास गया था, उसकी चुगली की उसने वहाँ जाके, और अब वो चुगलखोर जो है वो किसान के भाइयों के पास जाके उसकी किसान की बीवी के भाइयों की चुगली कर रहा है। तो ये किसान के भाइयों और चुगलखोर के दरमियान की गुफ्तगू है कि चुगलखोर वहाँ से सीधा किसान के भाइयों के पास गया और बोला, बड़े अफसोस की बात है, तुम लोग सब एक माँ के बेटे हो और फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। किसान के भाइयों ने इससे ताज्जुब से यानी हैरानगी से पूछा, क्या हुआ, ये तुम क्या कह रहे हो, हम किसकी मदद नहीं करते। उस पर चुगलखोर ने रुहांसा मुंह बनाकर जवाब दिया। रुहांसा का मतलब जैसे रोनी सूरत के, जैसे वो रोने वाला हो गया। तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है, उसके साले हर चौथे रोज़ आकर उसे ज़दोकोब करते हैं। ज़दोकोब का मतलब उसे मारते पीटते हैं। ज़दोकोब का मतलब मारना पीटना। और एक तुम हो कि इसकी खबर तक नहीं रखते। किसान के भाई ये सुनकर परेशान से हो गए और कहने लगे, मगर हमारे भाई ने तो हमें कुछ नहीं बताया। चुगलखोर बोला, वो तुमसे क्या कहे, बेचारा अपनी शराफत की वजह से कुछ नहीं कहता और खामोशी से ये बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है। जवाब में भाई कहने लगे, हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। ये सुनकर चुगलखोर ने कहा, अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं तो कल दोपहर आकर अपनी आँखों से ये सब कुछ देख लेना कि किस तरह किसान के साले उसे मारते हैं। किसान के भाई गुस्से में तिलमिलाने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा, हम कल देख लेंगे कि वो हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, अभी हम मरे नहीं हैं। इसी तरह चुगलखोर सब लोगों से ये बातें कहकर वापस आ गया और अपने काम काज में वो इस तरह आकर मसरूफ़ हो गया कि किसी को कानो कान इस बात की खबर तक ना हुई कि वो कहाँ गया था और कहाँ से आया है। ये है आपके तफसीली सवाल, चुगलखोर और किसान के भाइयों में क्या गुफ्तगू हुई। इसका जवाब है यहाँ तक। आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद आपका सवाल नंबर 4 है, मुहावरात को दुरुस्त करके तहरीर कीजिए। ये मुहावरा की डेफिनेशन तारीफ़ जो है वो आपने पढ़ी हुई है कि मुहावरा जो है वो अपने असल मायनों में इस्तेमाल नहीं होता, इसके मायने मजाजी होते हैं। मजाजी से मुराद के वो जो असल मतलब है वो नहीं आता बल्कि नकल आता है। गिरबान चढ़ाना, ये दुरुस्त इसका है आस्तीन चढ़ाना। आस्तीन चढ़ाना इसका मतलब है कि वो तैयार हो जाना कोई लड़ाई वगैरह करने के लिए। तो ये अब सचमुच में वो आस्तीन नहीं चढ़ाते बल्कि ये एक मुहावरा है जो अपने मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है। हरे बाग दिखाना,
ہرے نہیں سبز باغ دکھانا، یہ صحیح جو درست محاورہ ہے وہ ہے سبز باغ دکھانا، اس کا مطلب ہے دھوکہ دینا، وہ فراڈ کرنا۔ تاروں سے باتیں کرنا، یہ بھی غلط ہے، تو صحیح اس کا ہے آسمان سے باتیں کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت اونچا، بہت بلند ہونا۔ گدھے بیچ کر سونا، گدھے بیچ کر نہیں بلکہ یہ صحیح محاورہ ہے گھوڑے بیچ کر سونا، بے فکری کی نیند سونا، بے فکر ہو جانا۔ اس کے بعد ہے ہتھیلی پر تیل جمانا، یہ ہتھیلی پر تیل جمانا نہیں، ہتھیلی پر سرسوں جمانا، یعنی بہت جلدی میں کام کرنا۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانا، یہ درست محاورات جو ہیں یہ آپ لوگوں کو میں نے پک بھیج دی ہے، تو آپ لوگ ویڈیو لیکچر اٹینڈ کیجیے گا اور اس کے صحیح جو ہے نا وہ یاد کرنے ہیں آپ نے، اور تفصیلی سوال بھی یاد کرنا ہے، یہ بھی یاد کرنے ہیں، اور آپ کا ہوم ورک میں ہے یہ سبق چغل خور کا خلاصہ یاد کیجیے گا اور لکھنا ہے۔